जीवन बिता रही हैं। दीदी किसान, बदलते भारत की शान। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ गांव कुशाली में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। क्या किसानों के हित के लिए बनाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को मिल पा रहा है? इस बात का जायजा लेने के लिए आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कुशावली गांव में। यहाँ पर हम लगाएंगे चौपाल और किसानों से पूछेंगे सरकारी योजनाओं का हाल। तो आइए चलते हैं गांव के चौपाल की ओर। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कुशावली गांव में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी जो चौपाल है वो लग चुकी है और बहुत सारे किसान हमारे साथ यहां पर जुट चुके हैं। तो आइए बातचीत की शुरुआत करेंगे और लेंगे योजनाओं का जायजा। किसानों के साथ ही खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। तो आइए योजना के बारे में सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रमोद सिरोही है, मैं यहाँ जिला कृषि अधिकारी हूँ। जी प्रमोद जी, में ये बताएं कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है वो किस तरह की योजना किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है, इसकी उपयोगिता के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के पीछे जो विजन है कि संतुलित उर्वरकों का इस तरह से इस्तेमाल हो कि जो कि सॉइल के हेल्थ के लिए भी अच्छा हो और साथ ही साथ किसान अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बच सकें और किसान एक अच्छी सॉइल को लंबे समय तक यानी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करें, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छी मृदा और अच्छा उत्पादन लगातार मिलता रहे। इसके लिए ग्रिड व्यवस्था के माध्यम से, जिसमें 2.5 हेक्टेयर तक का भी ग्रिड बनाया जाता है, सैंपल करे गए हैं और आज की डेट में मैं बताना चाहूँगा कि पूरा मेरठ जनपद सैचुरेट है और सभी जो जितनी भी कृषि भूमियां हैं उसका ग्रिड सिस्टम से सॉइल एनालिसिस हो चुका है और किसानों को उसके परिणाम दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद इस वर्ष जो है ब्लॉक पे स्पेशल सॉइल हेल्थ कार्ड अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए भी प्रोग्राम रखे गए हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और किसानों से बातचीत करते हैं और जानते हैं योजनाओं के बारे में। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। मुकेश कुमार शर्मा, गांव दौलतपुर, जिला मेरठ। जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो किस तरह से किसानों के लिए फायदेमंद आपको लगता है? वो फायदेमंद है, जो मिट्टी की जांच को उसमें यूरिया ज्यादा ना डाला जा तो उससे किसानों को फायदा है। आपने बनाया है मृदा स्वास्थ्य कार्ड और क्या आप उसके अनुसार खेती कर रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं बनाया ये। ठीक है।
आइए किसानों का और भी रुख करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। उमा प्रताप सिंह दौलतपुर। जी, हमें ये बताइए कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्यों ये किसानों ये को किसान के लिए हितकारी है जी। उससे किसान अपना जो उसकी खेत है उसमें टेस्टिंग कराने के बाद किस उर्वरक की जरूरत है, किस मात्रा में डालना है, उसी लेवल से डाल के वो अपना मतलब एक तो पैसे की बचत, पैदावार ज़्यादा अच्छी होगी और हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति भी ज़्यादा लंबे टाइम तक बनी रहेगी। ये फायदा। बिल्कुल, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं, आपसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। कृपया। मेरा नाम अनिल कुमार सकुत्ती, जिला मेरठ। जी जी जी। अनिल जी, हमें बताएं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। क्या जो मिट्टी की सेहत है उसके बारे में जानना किसानों के लिए जरूरी है और इससे क्या लाभ उनको होता है? जानना जरूरी है जी। उससे लाभ होता है किसान को, बशर्ते जो सरकारी मशीनरी करती है कार्य उससे संतुष्ट नहीं हो पाता किसान। अच्छा। क्योंकि वहाँ कोई मिट्टी जाती है उसको पता ही नहीं लगता कि किसान की है किसकी है। उसमें बड़ी गड़बड़ आई पिछले वर्ष भी। वो नहीं तो फायदा है अगर किसान अपने यहाँ ले जाता है अपनी, उसको हमारे यहाँ IPL शुगर मिल है, उसके अपनी लैब है, किसान वहाँ से करा सकता है और लाभ मिलता है जी। उसी तरह से आदमी पोटास वगैरह जो भी डालना है वही डालेगा। ये जी जी हाँ, तो आपने जाना कि किसानों की राय है कि जो योजना है वो लाभकारी है और किसानों को जरूर इससे जुड़ना चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और लोगों से बात करें। जी, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम तरुण राजपूत, जिला बागपत, गांव तेड़ा। जी, तो तरुण जी, आपसे हम जानना चाहेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। मिट्टी की सेहत किस तरह से किसानों के लिए जो है वो जानना जरूरी है और जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है इससे किसानों को फायदा हो रहा है। जी मैम, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से ये फायदा है कि जितने हमारा खेत यूरिया या जो भी दवाई मांग रहा है उस हिसाब से दी जाए। जी जी, क्या आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया है और क्या उसके अनुसार खेती कर रहे हैं? जी। क्या किसानों की लागत में भी कमी आती है खेती की लागत में अगर उसके अनुसार वो खेती जी करते हैं? ये अंधाधुंध कीटनाशक का प्रयोग नहीं होने का जी मैम उससे। जी बिल्कुल। श्यामवीर सिंह कुसावली से। श्यामवीर जी, हमें बताएं कि जो मिट्टी की सेहत को जांचने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया जा रहा है, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में किसान किस तरह से इसका लाभ उठा रहे हैं? इसका लाभ ही लाभ है जी, जो हमें पता लग जा हमारे खेत को किस चीज़ की ज़रूरत है और उससे उसी उतनी मात्रा में ही हम उर्वरक डाल लेंगे। वो जो अंधाधुंध प्रयोग हो दवाइयों का, खाद का, फर्टिलाइजर का, उससे बच जाए जी, तो उससे हमारी लागत भी कम आवेगी। तो फायदा ही फायदा अगर हमें इसके सही रिजल्ट मिले। लेकिन वो समय पे हमें दे नहीं पाती है। जो प्रयोगशाला है वहाँ से समय पे मिल नहीं पाता और मिलता भी है तो उनकी भाषा इतनी कठिन है कि आम किसान उसे समझ नहीं पाता कि इसमें क्या करना और क्या नहीं करना जी। ये दिक्कत आ गई। तो उसकी भाषा इतनी सरल बनाई जाए जिससे आम किसान भी पहचान ले कि हमें इसमें क्या करना। आइए योजना के बारे में जानते हैं और देखते हैं ये रिपोर्ट। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है। यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी pH मान की भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा। यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी। लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं
जबकि दूसरे चक्र में ये आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे और किसानों से बातचीत जारी रखेंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और आज हम मौजूद हैं मेरठ जिले के कुशावली गांव में। तो आइए चौपाल में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो चौपाल में कई किसानों से हमने बातचीत की है और इस बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और कुछ और युवा किसानों से भी जुड़ते हैं। जी सबसे पहले अपना नाम बताएं हमें। मैं पंकज कोरी, गांव कुशावली, जनपद मेरठ से बिलोंग करता हूँ। जी पंकज जी, हमें ये बताइए कि मिट्टी की जांच के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जिस तरह के परिणाम किसानों को इससे मिल रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो ये मृदा परियोजना है, योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी कमी यही है कि एक तो हमारे यहाँ पे प्रयोगशाला ठीक तरीके से नहीं काम कर रही अपना। एक तो प्रयोगशालाएं जो है बहुत सीमित उसमें है, उनका जो दायरा है बड़ा होना चाहिए, जिससे कि हर गाँव के आदमी वहाँ किसान जाके अपनी मिट्टी का वो करा लें। फिर ये पता नहीं चलता कि आज हम मिट्टी अपनी लेके गए हैं तो उसकी इतना फसल दूसरी आ जाएगी तब उसकी रिपोर्ट आएगी, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो यदि प्रयोगशालाएं ज़्यादा हों, उसमें काम करने वाले कर्मचारी ठीक से उनका वो करें, तो फिर उसी अनुपात में हम अपने उर्वरकों का प्रयोग करेंगे और हमारी फसल को है नहीं उसका लाभ भी मिलेगा। और जो हम मतलब गिरना तो हमें यूरिया है, गिर रही उसमें NPK है या कुछ और डालना है, गिर रहा कोई दूसरी चीज़ है, एक तो हमारा उस पैसे की बचत हो जाएगी। और प्रयोगशाला यदि ठीक काम करेंगी तो हमारी फसलें भी ज़्यादा होंगी। जागरूकता का भाव है इसमें। जी आइए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करें। जी कृपया अपना नाम बताइएगा। जयप्रकाश, कुशावली, सरधन, मेरठ। जी जयप्रकाश जी, बताएं हमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। आपने वक्त के साथ देखा होगा कि किस तरह से ये योजना लगातार बढ़ रही है और किसान अपना रहे हैं, आपकी क्या राय है? नहीं, योजना तो बढ़िया है जी, और इसमें ये लागत भी खाद की कम आवे, फिर जिस चीज़ की जरूरत है वही डाला जा। हाँ जी जी आइए कृपया आप अपना नाम बताएं। ऋषिपाल सैनी, कुशावली। जी ऋषिपाल जी, हमें ये बताइए कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, क्या आपको लगता है इसके लिए जो जागरूकता किसानों में होनी चाहिए वो है और किसान इसका लाभ उठा रहे हैं? इसका फायदा है जी, किसान फायदा उठा रहे हैं जी, बहुत उठा रहे हैं जी, फायदा बहुत है जी। क्या लागत में कमी आ रही है, फसल की गुणवत्ता अच्छी हो रही है, किस तरह के फायदे हो रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड से? इससे तो किसान अपना फायदा ही करे जी, नुकसान का कुछ है ही नहीं जी। हाँ जी जी कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। ऋषिपाल सिंह जी, कुशावली गाँव। जी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में बताइए। इससे तो फायदा ही है जी, एक तो जमीन की स्वास्थ्य बना रहे, उर्वरकता क्षमता सही रहे, और जो हमारे उर्वरक हैं उनमें डालने में आसानी हो, किस हिसाब से डालने जाएंगे। हाँ, इससे तो फायदा है मृदा से। हाँ, यानी कि योजना अच्छी है, लेकिन किसानों को अगर जानकारी होगी तो वो जो किसान है वो जुड़कर इन योजनाओं का लाभ से ले सकते हैं, ऐसा मानना है। आइए कुछ और बात कर लें। कृपया आप अपना नाम बताएं। कृष्णपाल सिंह, गाँव सलाह। जी कृष्णपाल जी, हमें बताइए जो मिट्टी की सेहत जांचने के लिए जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है उस पर आपकी क्या राय है? ये तो बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इसे गांव के स्तर पर रखा जा। अच्छा, देखिए अब मान लिया सरदना है, खतौली है या मेरठ है, हर किसान नहीं जा पाता। जैसे गांव में गवर्नमेंट मंडी बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, इसकी जगह यदि किसान की सुविधा के लिए ये मृदा स्वास्थ्य वगैरह की ये लगाई जाए मशीनरी तो अच्छा है जी। और हमें सब पता लग जाएगा उससे कि हमें ज़मीन में क्या देना है, क्या करना है जी।
विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सरकार की रही है, क्या किसान भी उसी उत्साह के साथ इस योजना का लाभ ले रहे हैं? योजना बहुत अच्छी है मृदा कार्ड योजना, लेकिन किसानों के सामने थोड़ी ये समस्या है, जो लैबोरेटरी हैं वो गांव से थोड़ा दूरी पर हैं। अच्छा। अगर उसके लिए ऐसा कुछ प्रबंधन हो जाए कि कोई एक कलेक्शन सेंटर जो है गांव के अंदर रखा जाए, जिस पे किसान अपना सैंपल ले जाके वहां दे दे, और जब उनकी रिपोर्ट आए तो उसके हिसाब से जो है अपने खेत में जो रासायनिक खाद है उनका प्रबंधन कर सके। जी। तो उससे जो है जो रिपोर्ट आएगी उससे किसान को ये पता चलेगा कि आपके खेत में किस पोषक तत्व की कितनी कमी है और जो पोषक तत्व है वो किस मात्रा में कितना डालना है। तो उससे जो उसका एक्स्ट्रा खर्च होता था वो बच जाएगा और किसान को जो है उसके खर्च में जो है कमी होगी। आइए योजना के बारे में जानते हैं और देखते हैं ये रिपोर्ट। खारा या क्षारीय मिट्टी के मिट्टी संशोधन पर जानकारी, एकीकृत पोषक प्रबंधन पर सिफारिश, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये सुनिश्चित करेगा कि किसान अपने खेत में जरूरत से ज्यादा उर्वरक नहीं डाले। इस कार्ड के जरिए किसानों को अपनी फसल चुनने में आसानी होगी। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी के हिसाब से फसल लगाएंगे। किसानों की मिट्टी की जांच नियमित आधार पर की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी खेत की मिट्टी में हो रहे बदलाव को जानने का मौका मिलेगा। किसानों को विशेषज्ञों से सीधे राय मिलेगी। यह कार्ड किसानों को अपनी मिट्टी में हो रहे बदलाव को बताएगा, जिससे वो समझ सकेंगे कि किस फसल में निवेश करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मिट्टी के नमूने जा चुके हैं। इन नमूनों में से लगभग 2 करोड़ 30 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पूरे भारत में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिंट किए जा चुके हैं। भारत में 1414 मृदा परीक्षण केंद्र है, जो सालाना 195 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत 460 नए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाने की अनुमति दी गई है, जिनमें 380 स्थिर होंगे और 80 मोबाइल यानी कि गतिशील होंगे और गांव जाके किसानों के सैंपल इकट्ठे करेंगे। इसके साथ साथ 2296 मिनी सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को बनाने की भी अनुमति प्रदान की गई है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे और किसानों से बातचीत जारी रखेंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और आज हम मौजूद हैं मेरठ जिले के कुशावली गांव में। तो आइए चौपाल में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे बात करें कुछ और लोगों से। कृपया आप अपना नाम बताइए हमें। राजकुमार सैनी, गांव कुशावली। जी राजकुमार जी, जो मिट्टी की सेहत को जांचने के लिए योजना चलाई जा रही है, अपने अनुभव से हमें बताइए हाँ कि क्या उससे फायदा आपको हुआ है। वो अच्छा है जी, उससे मतलब खाद जो है वो उसका संतुलन बना रहता है भूमि में। अच्छा। और आगे जो फसल वो हमारी पैदा होगी उसको भी जो है खाने में जो मतलब अधिक खाद वगैरह जाता है, रासायनिक जाती है, वो नहीं जाने की। जी। और लागत में भी क्या कमी हाँ जी, आती है? लागत में कमी आती है जी। तो और किसानों को भी आप सुझाव देंगे मिट्टी की जो सेहत के लिए जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है वो? हाँ जी, वो उसको बनवाएं। हाँ जी ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं। यशपाल सिंह, कुपसाड़। जी हाँ जी। यशपाल जी, मुझे बताएं कि ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ये तो सही है जी, ठीक है। इस मिट्टी की जो कमी है, हमारे रासायनिक खादों की जिनमें कमी बहुत थी खेतों में, तो उसका पता लगता है, पर इसकी पर्याप्त मात्रा में लैब नहीं उपलब्ध। अच्छा। तो किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता, और अगर उन्हें लेबोरेटरी में भेजते भी है तो उसकी रिपोर्ट सही समय पर नहीं आ पाती। अच्छा, ठीक है। आपसे हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में जानना चाहेंगे, बताइए इसके बारे में। वैसे तो सभी भाइयों ने लगभग ठीक ही बताया, लेकिन मैं भी थोड़ा सा कहना चाहूँगा। जो स्वास्थ्य कार्ड तो ठीक है, समस्या भी सभी लोगों ने बताई लगभग सही है, लेकिन जो बात रखी मेन बात यही है, हमारे गांव स्तर पे भी लैब की सुविधा दी जा, जिससे उस किसान को जानकारी भी हो और लैब में रिजल्ट जल्दी मिल जाए। जो उसी फसल के लिए जिसके लिए उसे वो टेस्ट करवा रहा, वो उसी में उसका प्रयोग कर ले, संतुलित उर्वरकों का, जिससे हमारी उर्वरा शक्ति बचे और उसे पता भी चल जाए हाँ भाई तेरी मिट्टी गई या किसी और की। जो जिले स्तर पर लैब हैं वहाँ नहीं जान पाता किसान भाई, उससे भ्रम, चाहे वो हमारी सही तरीके से हुई हो जांच, लेकिन हम इस भ्रम में भाई इन्होंने जांच हमारी सही नहीं करी, वैसे ही करके दे दिया। तो अगर गांव में ये सुविधा हो जा तो मैं कहूँगा बहुत किसान इससे प्रभावित होंगे और लगभग सभी किसान इसका फायदा उठा सकें। जिले स्तर पे कोई बहुत किसान ऐसा है कौन जाएगा, तेरे पे साधन नहीं जाने का, ये है वो है, तो वो रह जा उसमें, वो नहीं ध्यान दे पाता इस पर, तो वो अंधाधुन उसमें अरे चल एक कट्टा और फालतू। तो इस वजह से जो अनभिज्ञ किसान है वो उर्वरक ज़्यादा यूज कर रहा है और हमारी जो मृदा शक्ति का जो उर्वरा शक्ति है मृदा की, उसका ह्रास हो रहा दिन पे दिन, और हमारी लागत बढ़ रही और पैदावार कम हो रही। जी हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे किसानों से हमने बातचीत की है और खासतौर पे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को फायदेमंद तो बताया है, लेकिन उनके मन में कुछ सवाल भी है। तो आइए इस पर अब विशेषज्ञ की राय ले लेते हैं। तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। यहाँ मैं डॉक्टर राकेश तिवारी, मृदा वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र हस्तिनापुर, मेरठ। जी डॉक्टर राकेश, आपने सुना होगा कि सबने एक सुर में माना है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बहुत अच्छी योजना है, लेकिन कुछ किसानों को या तो जानकारी का अभाव नहीं है या फिर लैब की कमी की बात कर रहे हैं, ताकि अगर जो विश्वसनीयता है वो बढ़ेगी तो किसान उसका लाभ भी ज्यादा लेंगे। आप क्या कहना देखिए, क्या है कि किसान भाइयों के अंदर एक भ्रांति है, जो हमने 2.5 एकड़ के अंतर्गत जो ग्रिड सिस्टम में लिया था सैंपल, उसमें कई किसान आए, कभी किसी ग्रिड में 10 आ गए, किसी ग्रिड में 5 आ गए, तो उनको ये है कि हमारा भी जो रिजल्ट है वही 5 किसानों का भी है, वही 10 किसानों का भी है। तो भ्रांतियां, जो 2.5 एकड़ में आए किसान, उनका सेम रिजल्ट रहेगा। एक बार आप उसको प्रयोग करिए, जो रिजल्ट में दिया हुआ है उर्वरक, उनका प्रयोग करके आप देखिए। अगर आप नहीं आपको लाभ मिल रहा है तो आप दोबारा अपना सैंपल स्वयं ले जाइए, कृषि विभाग में ले जाइए, कृषि विज्ञान हस्तिनापुर में ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, और आप उसको अपना दोबारा टेस्ट कराइए। अगर थोड़ा बहुत 5% का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन एक बार किसान भाइयों को उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करना जरूर चाहिए, तभी उनका भ्रांति टूटेगी। और इसके बाद उनको कुछ जो भी और जागरूकता चाहिए, वो कृषि वैज्ञानिक है, कृषि विभाग है, समय समय पर गोष्ठियां होती रहती हैं, तो उनसे भी वो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है, जो हमारा मृदा स्वास्थ्य है वो दिन पर दिन क्यों गिरा, क्योंकि एक तो किसान भाइयों को धीरे धीरे जो छोटे किसान होते गए, उन्होंने फसल चक्र अपनाना बंद कर दिया, हरी खादों का प्रयोग बंद कर दिया, और जो
मेन वो था कि हमारा जो जीवांश कार्बन की मात्रा है वो धीरे धीरे 0.2-0.3% आ गई, जो हमारा फिर जो क्या है उत्पादन हमारा एक जगह ठहर गया। और किसान भाई असंतुलित उर्वरक प्रयोग करते थे, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस को ही प्रयोग करते थे, पोटास का प्रयोग नहीं करते थे। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे मिट्टी में जिंक की कमी आई, सल्फर की कमी आई। तो उनके लक्षण तो एक हैं, जैसे अगर हमारे सल्फर की कमी आ रही तो नई पत्तियां पीली पड़ेंगी, अगर हमारी नाइट्रोजन की कमी आ रही तो पुरानी पत्तियां पीली पड़ेंगी। ठीक। तो उनका प्रयोग करना चाहिए और मिट्टी की सेहत भी स्वस्थ ठीक होगी, स्वस्थ धरा होगी और स्वस्थ उपज होगी। बिल्कुल। तो ये थे आज उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कुशावली गांव से हमारी चौपाल चर्चा, जिसमें आज हमने बहुत सारे किसानों से योजना के बारे में बातचीत की, उनके राय जाने और साथ ही विशेषज्ञ मेहमानों से भी योजना के बारे में जानकारी ली। इसी तरह से अगली कड़ी में फिर हम हाजिर होंगे किसी और गांव में और वहां भी किसानों से बातचीत करके लेंगे योजनाओं का जायजा। तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। गांव का नाम है बांधकर। पुरुलिया शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित पुरुलिया 2 नंबर ब्लॉक का ये गांव काफी बड़ा है। आदिवासी और अल्पसंख्यक जाति के लोग यहाँ एकजुट होकर खुशी से रहते हैं। गांव की सीमा को पार कर दूर विस्तृत है मैदान, बीच बीच में फसलों के खेत दिखते हैं। गांव के अंदर एक मकान हमारे नजर में जरूर आएगी। सफेद साफ दीवार पर कुशल हाथों से बना अल्पना। लक्ष्मी कर्मकार का मकान है ये। बांधकर गांव के सभी लोग उसे मानते और चाहते हैं। खेती बाड़ी में पिछड़ा हुआ जिला पुरुलिया में आधुनिक कृषि पद्धति के प्रयोग से लक्ष्मी कर्मकार एक आदर्श महिला कृषक बन चुकी है। पुरुलिया के बलरामपुर थाने के नंदुदी गांव की लड़की लक्ष्मी की शादी 1998 में बांधगर के पशुपति कर्मकार के साथ हुई थी। शादी के बाद वो नर्सिंग प्रशिक्षण लेकर एक नर्सिंग होम में काम भी करती थी, लेकिन एक समय के बाद नौकरी छोड़ वो अपने पति के साथ खेतीबाड़ी के काम में लग गई। 13 बीघा जमीन में अपने खुद के हाथों के मेहनत से उन्होंने धान, दाल, तैलबीज और सब्जियों की खेती शुरू की। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर उन्होंने मशरूम की खेती का भी शुरुआत किया। इसके बाद धीरे धीरे वो बकरी पालन, जैव खाद प्रस्तुत करना और बतख पालन के प्रशिक्षण में भी भाग लिया। धान उत्पादन, पशुपालन, उद्यान विभाग एवं अन्य तैलबीज और डाल शस्य में इनका जो बीज उत्पादन में काफ़ी अच्छा काम रहा एवं ये निरंतर जो इनका महिला ग्रुप है 20-25 लोग का ये महिला का ग्रुप लेके जो काम करती हैं, इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रगति दिखाया है। साथ में सबको एक साथ ये चल के काम करती है, इसीलिए इनका हमने नाम सुझाव किया।
लक्ष्मी के दैनिक आय का एक बड़ा अंश अंडे बेचकर ही हो जाता है। अपने हाथों से खेती करने के कारण काफी अनुभव भी हुआ है उनको। इसी के साथ सरकारी प्रशिक्षणों ने भी आगे बढ़ने में उनकी सहायता की है।